सो वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी। आज हम एक नई सीरीज के साथ आए हैं। ये सीरीज रहने वाली है बुक्स के रिव्यू के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम जो आप रिव्यू मतलब जो आप बुक रेकमेंड करते हो वो बुक बेस्ट क्यों है, हम वही क्यों परचेज करें। तो आज डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। हर बुक का सिलेबस भी देखेंगे, क्या सिलेबस रहता है और क्या किस तरीके से हमें पढ़ना रहता है और यही बुक क्यों बेस्ट है, इसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आई हूँ रिव्यू बुक का जो है लूसेंट, जो जीके के लिए सबसे ज्यादा प्रेफरेबल रहती है। और मैंने हर वीडियो में यही बोला है कि अगर आपको पढ़ना है जीके, तो अगर आपको यूपीएससी और स्टेट पीसीएस को छोड़ के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें तो लूसेंट से बेस्ट और कोई बुक नहीं है। अब ये बेस्ट क्यों है, आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। कई सारे स्टूडेंट्स के पास नॉर्मली ये बुक रहती है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से जाके आप परचेज कर सकते हैं। नॉर्मली जो मार्केट प्राइसेस रहते हैं उससे ये सस्ते में आपको मिल जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मैंने इंग्लिश में परचेज की थी, लेकिन क्योंकि मेरी बुक नहीं मिल रही है तो अभी हम हिंदी में ही डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको इजीली सब बता देती हूँ कि इसमें क्या रहता है और इसका क्या सिलेबस रहता है, कैसा क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम विषय सूची पे आ जाते हैं कि इसके क्या इंडेक्स है पूरा। तो देखिए, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो ये तीनों पार्ट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखें आप, ये हिस्ट्री का बहुत अच्छा रोल रहता है। तो हिस्ट्री को आपको अच्छे से पढ़ना है। ये आपको भारत की हिस्ट्री दी हुई है और उसके बाद आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी दी हुई है। तो आपको इसे बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगी कि किस एग्जाम के लिए आपको कितनी बार लूसेंट को पढ़ना चाहिए, जिससे कि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाए, जैसे कि मैंने स्कोर किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तीनों डिटेल में दिया रहेगा। लूसेंट बुक बेस्ट मैं क्यों बोलती हूँ, क्योंकि ये ना ज्यादा डिटेल्ड है, क्योंकि हम यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं बाकी सारे एग्जाम्स की। चाहे आप डिफेंस की कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। लगभग 90 से 95% क्वेश्चंस आपके लूसेंट से ही मिलेंगे। तो आइए इसको आगे डिस्कस करते हैं। तो ये तो आपका पूरा इंडियन हिस्ट्री रहेगा। इसके बाद आपका आता है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत ही कम पेजेस में है, 3 से 4 पेजेस या 5 पेजेस में है ये। आपको इसको जल्दी से एक बार कर लेना है। वैसे तो बहुत नॉर्मल कम क्वेश्चंस आते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से, लेकिन इन केस ज्यादा आ गए तो भी आपको ये रहेगी, तो इसलिए आपको इसे भी पढ़ना है। ठीक है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री है। इसके बाद हम देखें तो यहाँ पे भूगोल है। भूगोल आपको दोनों वर्ल्ड का भी दिया हुआ है, इंडियन भी दिया हुआ है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ज्यादा डिटेल्ड नहीं है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि एक जो गलती मैंने की थी वो आप ना करें। यहाँ पे ये रहा भूगोल। ठीक है, इसमें थ्योरी है और ये टेबल्स भी दिए हुए हैं। तो यूजुअली मैं क्या करती थी, इन टेबल्स को स्किप कर देती थी, लेकिन जब मैं एग्जाम देने गई थी तब मुझे पता चला कि ये टेबल से सबसे ज्यादा कंटेंट आता है एग्जाम में। इन टेबल्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें दी रहती हैं, जैसे कि ये देश, राजधानी, मुद्रा दिया हुआ है और आगे भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। प्रमुख जल अंतराल, ठीक है, अंडमान व निकोबार के पर्वत शिखर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे आपको मिस नहीं करना है। ये जो टेबल फॉर्मेट में दिया है, इसे आपको स्पेशली और अच्छे से पढ़ना है, जितना अच्छे से आपने थ्योरी पढ़ी है तो इसे आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी रह गई। इसके बाद हम आ जाते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, मतलब इकोनॉमिक्स पे। तो इकोनॉमिक्स यहाँ पे बहुत ही कम दिया हुआ है, ज्यादा लंबा नहीं दिया है, तो इकोनॉमिक्स को भी आपको पढ़ लेना है अच्छे से। उसके बाद आ जाता है भारतीय संविधान पे। पॉलिटी यहाँ पे बहुत अच्छे से दी हुई है। अगर आपको पॉलिटी का पी भी नहीं पता है तो आपको इधर से सब कुछ पता चल जाएगा। बहुत अच्छे से यहाँ पे पॉलिटी कवर की गई है। अब पॉलिटी के बाद हम देखते हैं तो यहाँ पे साइंस आ जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि किसी भी एग्जाम में अगर बेसिक साइंस आती है, मतलब साइंस अलग से नहीं आती है, अलग से कोई साइंस का वेटेज नहीं है, तो फिर आप इसमें से पढ़ सकते हैं साइंस। अगर जैसे कई सारे एग्जाम्स होते हैं, CGL, CHSL और MTS, GD, ये सारे एग्जाम्स में साइंस स्पेसिफिकली नहीं आती है, लेकिन ग्रुप डी जैसे एग्जाम्स में स्पेसिफिक साइंस का पोर्शन रहता है। उसके लिए मैंने एक बुक बताई है, आगे उसका भी रिव्यू लेके आऊंगी। अभी फिलहाल आपको बाकी सारे एग्जाम जिसमें साइंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अलग से नहीं आती है, उसके लिए आपको इसमें से साइंस पढ़ना है। बहुत ही बेसिक साइंस दी हुई है। साइंस के जितने क्वेश्चंस आते हैं, अगर हम मैक्सिमम भी मान के चले कि 25 क्वेश्चंस में से 6 से 8 क्वेश्चंस भी आ गए साइंस के, वैसे नहीं आते हैं, बट अगर आ गए तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको लूसेंट से ही मिलेंगे। तो इसको आपको कवर कर लेना है।
इसके बाद इसमें कई सारे टेबल फॉर्मेट्स में आपको मिल जाएगा, तो टेबल्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। स्पेशली मैं आपको बता देती हूँ, कई सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो मैंने आपको बताया क्रोम पे आप जाके कर सकते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में। लेकिन अगर आप फिर भी और क्वेश्चंस, मिक्स क्वेश्चंस की सीरीज देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। वहां पे मैं जीके के मिक्स्ड क्वेश्चंस की क्विज कराती रहती हूँ, तो आप उसे भी अटेंड कर सकते हैं। बहुत ही क्वालिटी क्विज होती है वहां पे, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों दिए हुए हैं, तो आपकी मनपसंद जो भी आपको सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है उस सब्जेक्ट से आप स्टार्ट कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट्स रहते हैं कि मैम हमारे स्पेसिफिकली जो डाउट्स होते हैं वो हम कहाँ जाके सॉल्व करें, तो आप उसके लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे जाके व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम और एग्जाम जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। इसके बाद हम ये जान लेते हैं कई सारे इसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स, कई सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम स्टैटिक कहाँ से पढ़ें। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैंने क्वेश्चंस देखे, स्टैटिक कहाँ से पढ़ें। इससे बेटर स्टैटिक जीके कहीं पे नहीं कवर होता है आपका। ये है विविध, जिसे हम मिसलिनियस बोलते हैं, और यही है स्टैटिक जीके के सबसे बड़ा, सबसे पहली महिला, सबसे पहला पुरुष, वर्ल्ड का, इंडियन, सारी चीजें, कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है, एक एक चीज यहाँ पे कवर है आपकी, ठीक है। इसके बाद खेलकूद मतलब स्पोर्ट्स है, और फिर कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर भी आपको नॉर्मल पढ़नी है, लेकिन ये जो खेलकूद वाला पोर्शन और जो आपका विविध वाला पोर्शन है, इसे आपको कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये विविध है आपका, प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज, ठीक है। यहाँ पे ये एक टॉपिक है, विभिन्न देशों के राजनीतिक दल, ठीक है, प्रमुख चिन्ह तथा प्रतीक। तो ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अब इनको आपको पढ़ना कैसे है, तो इनको आपको सिंपल ये करना है, जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स, चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इसको साथ में लेके चलना है। इसके आपको डेली के 5 या 10 पॉइंट्स इसको पढ़ना है, और सिर्फ पढ़ना है, आपको याद खुद ब हो जाएगा, मैं बताती हूँ। इसको पढ़ना है आपको, फिर नेक्स्ट डे अगले 10 करोगे तो इसको रिवाइज कर लेना है। सिंपल सी ट्रिक है, ऐसे ही मैंने किया था, बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हो, और कहीं से स्टैटिक जीके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। और एक और चीज जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, मैम हमें कौन से यूट्यूब चैनल को जीके के लिए फॉलो करना चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट आपको कुछ भी यूट्यूब पे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो टीचर सिर्फ उतना पढ़ाते हैं जितना उनको आता है। जिस टॉपिक में वो बेस्ट रहेंगे, वो टॉपिक वो बहुत लेंथी ले जाएंगे। लेकिन अगर आप लूसेंट से पढ़ते हैं तो इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाता है। 3-4 क्वेश्चंस को छोड़ के लूसेंट सब कुछ कवर कर लेता है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने खुद लूसेंट पढ़ी है, 3 से 4 बार मैं इसे पढ़ चुकी हूँ, तभी मैं आपको बता रही हूँ, तभी मैं इतना ज्यादा सजेस्ट करती रहती हूँ। अब बात कर लेते हैं कि किस एग्जाम के लिए कितना लूसेंट पढ़ना है, कितनी बार रीडिंग करनी है। तो 10th लेवल जो एग्जाम्स होते हैं आपके, चाहे जीडी हो जाए, एसएससी एमटीएस हो जाए, ग्रुप डी हो जाए, ऐसे कई सारे एग्जाम्स होते हैं जो सिर्फ 10th लेवल के होते हैं। उसमें अगर जीके आती है तो आपको लूसेंट की सिर्फ एक रीडिंग मारनी है। एक रीडिंग वैसे इनफ है, लेकिन अगर आपकी कैपेसिटी ज्यादा है तो आप 2 मार लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको जितना याद रह जाता है, आप ये मत सोचिए कि मुझे याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये क्वेश्चन मेरा भी आता था कि मुझे याद तो हो रहा है ना, मैं पढ़ती तो जा रही हूँ, बट याद हो रहा है कि नहीं। याद होता है, ये आपको पता चल जाएगा जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो ये इसकी 1 से 2 रीडिंग्स आप 10th लेवल एग्जाम के लिए आपको करनी है। सेकंड, अगर 12th लेवल एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसकी आपको 2 से 3 रीडिंग्स लगानी है। 2 से 3 रीडिंग्स में आप बहुत अच्छे से लूसेंट को कवर कर लेंगे, और साथ में आप जीके में हाईएस्ट स्कोर कर पाएंगे। नेक्स्ट, अगर आप कोई ग्रेजुएट लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसकी 3 से 4 रीडिंग्स लगाइए। मैंने भी 3 से 4 रीडिंग्स इसकी लगाई हैं, और आज मुझे इसमें से बहुत सारा, 100% तो कभी याद नहीं रहता है, बट बहुत सारा मुझे इसमें से याद है। और ये तभी पॉसिबल हो पाया है जब मैंने इसकी रीडिंग्स लगाई हैं। और कभी भी आप इसको निपटाने में मत रहिएगा, अगर आप निपटाने में रहेंगे तो फिर आपको अच्छे से याद नहीं रहेगी, इसलिए इसको सीरियसली पढ़िएगा। ये बहुत ही अच्छी बुक है, बोरिंग भले है लेकिन आपको बहुत नॉलेज इंक्रीज करेगी। और आप इसको अगर परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों है डिस्काउंट्स के साथ। और अगर आप चाहते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप किसी ग्रुप में जुड़ें और वहां पे जाके अपने डाउट्स स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, जो स्टूडेंट सेम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसकी आप कर रहे हैं, तो आप उस जो नंबर नीचे दिया हुआ है हेल्पलाइन नंबर, उस पे जाके व्हाट्सएप कीजिए, अपना नाम
और आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको उस ग्रुप में ऐड करा दिया जाएगा। साथ में अगर कोई ऐसा डाउट हो जो आप ग्रुप्स में नहीं पूछ सकते हैं, स्पेसिफिकली आप किसी एक पर्सन से पूछना चाहते हैं कि दूसरों को, आपके फ्रेंड्स को ना पता चले, तो आप वो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके सर से स्पेसिफिक अपनी स्ट्रैटेजी पूछ सकते हैं, किस एग्जाम के लिए आपको कितना पढ़ना चाहिए, सारी चीज सर आपको क्लियर कर देंगे। तो उस हेल्पलाइन नंबर पे जाके कॉल कीजिए और अपनी सारी क्वेरीज, सारे डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।